लेकिन कुछ मर्द कंट्रोल भी तो करते कुछ हैं। नहीं, बहुत सारे करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ। एक छोटी सी बात बताऊं मैं अच्छा, आपको, कंट्रोल क्या है? वही बता रहा हूँ ना। कंट्रोल की डेफिनेशन वो शख्स डिसाइड कर सकता है जिसको कंट्रोल किया जा रहा हो। ओके। ठीक है, अगर मैं मिसाल देता हूँ, जब छोटे थे तो हमें बड़े बाल रखने की परमिशन नहीं दी। हाँ। ये अब हमें पता होता, हम चिढ़ते थे यार क्यों हमारे बाल कटवा रहे हैं, मुझे तो शाहरुख खान बनना है, मुझे तो जो है वो टॉम क्रूज बनना है, और मेरे घर वाले कहते हैं फौजी जैसे बाल कटवाने हैं आपने। तो कंट्रोल मुझे फील हो रहा है, उनकी नज़र में मुझे डिसिप्लिन दे रहे हैं। कंट्रोल करने वाले को तो पता भी नहीं चलता कि वो कंट्रोल कर रहा है, अनटिल अनलेस वो खुद से जानबूझ के कुछ कर रहा हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने आप पे अगर एक कंट्रोल की कोई डायरेक्शन दी है तो वो कंट्रोल कर रहा हो सकता है वो प्रोटेक्शन कर रहा हो। उसका पर्सपेक्टिव भी पूछ लें, उससे भी पूछ लें कि ऐसा क्यों है। अब कंट्रोल के नाम पे देखें, हर चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं ना। तो कौन डिसाइड करेगा कपल कि कंट्रोल क्या है? कपल्स शुड डिसाइडेड, जिनके बीच में मामला है। मैं और आप उनको गाइडेंस नहीं दे सकते, हमारे गाइडेंस ने ही ये नए नए इज़म क्रिएट करें, फेमिनिज्म, गेइज्म, ये हमारी गाइडेंस और हमारी लेकिन इंटरफेरेंस से अगर हुआ है। हस्बैंड को लग रहा है कि बीवी बाहर ना निकले या अकेली ना जाए बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन, बट बीवी को लग रहा है कि आई कैन गो, ही इज कंट्रोलिंग मी। बात करें, इफ़ यू कैन नॉट इवन टॉक टू योर पार्टनर, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन बीइंग इन मैरिज रिलेशनशिप। हाँ, लेकिन अगर यही बात करते हैं, वो कहती है कि मुझे लग रहा है तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं मैं तो सिर्फ प्रोटेक्टिव हूँ, बट वो कहती है आई नीड स्पेस। वो कहते हैं नहीं, बाहर निकलोगी तो कोई मार डालेगा, कोई उठा के ले जाएगा, कोई कुछ होगा, तो बात कहाँ खत्म होगी? देखिए, मैंने क्या बोला शुरू में कि सारा आलम हु का है, झगड़ा मैं और तू का है। जब तो दो लोगों में बहस होगी ना, देखें अगर आप और मैं एक पॉडकास्ट पे बैठ के बात कर रहे हैं, हमारी आर्गुमेंट हो गया, हम गुस्से में आ गए, आप भी चिल्ला रहे हैं मैं भी चिल्ला रही हूँ, उसका क्या सोल्यूशन है? शुड आई काम डाउन और शुड यू काम डाउन और शुड वी बोथ काम डाउन? बोथ काम डाउन। दैट्स द होल पॉइंट। वो दो हमने, मैं आपको एक बात बोलूं, थोड़ी सी लगेगी बहुत रफ। मर्द अगर जालिम थे, टॉक्सिक थे, लेट्स से दे कुडंट कंट्रोल देयर हार्मोन्स, दे वर ऑलवेज एग्रेसिव, दिस एंड दैट। पहले हम जो थे वो नॉर्मन्स थे, फिर हम रोमन्स हुए, फिर हम बारबेरिक हो गए, फिर हम पता नहीं क्या क्या बन गए, तातार हो गए, और वो चंगेज़ खान वजूद में आ गया। एवरीथिंग इज़ फाइन, हम ऐसे ही थे। हाँ। मैं ये एडमिट कर लेता हूँ, मैं ये भी मान लेता हूँ आज भी ऐसे ही है। ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे। सो दैट मीन्स दिस वॉज अ वेरी डर्टी एरिया ऑफ द लाइफ साइकिल का एक बड़ा गंदा, बड़ा वाहियात, बड़ा खतरनाक बारबेरिक पार्ट कौन थे? हम मर्द थे। आपके घर की फैमिली में, आपकी फैमिली के अंदर एक बच्चा है जो जिद्दी है और एक बच्चा है जो बहुत अच्छा है, आप किसको डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगी? जिद्दी बच्चे को। जिद्दी बच्चे को। ठीक है, मगर उस जिद्दी बच्चे के कोलैबोरेशन, उसको नीचा दिखाने के लिए जो शरीफ बच्चा है, इसको तो हरामीपन पे नहीं उकसाएंगी ना। सोसाइटी ने क्या किया, कॉल इट मैट्रिक्स, इन्होंने क्या किया कि इन द नेम ऑफ फ्रीडम, वीमेन राइट्स और ये और वो करके फिर इन्होंने कई किस्मों के राइट निकाले, गेज के राइट निकाल दिए, लेस्बियंस के निकाल दिए, बच्चों के निकाल दिए। आज 72 जेंडर्स हैं इंग्लैंड के अंदर, आप किसी को भी कुछ भी नहीं कह सकते। एक्चुअली आप किसी को भी कुछ नहीं कह सकते सिवाय अपने अपने ठीक है सही ना? कह रहे हैं। और मुझे डाउट है कि थोड़े दिनों में कोई ऐसा लॉ भी आ जाएगा कि आप अपने आप को भी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना? तो हमने क्या किया कि मर्दों को बजाय इसके कि हम सोसाइटी में ऐसे कल्चरल नॉर्म्स, ऐसी रिलीजियस वैल्यूज़, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिससे मर्द काम डाउन हो, जिससे उसको एजुकेशन मिले, जिससे वो कंट्रोल में आए, हमने वो करने के बजाय हमने नए नए इज़म निकाल के फ्रीडम के नाम पे औरतों को बिचीफाई कर दिया। अब वो जो औरत पहले मर्द का जुल्म सह लेती थी, अब वो ये नहीं होता कि मर्द को कंट्रोल किया जाए। मर्द तो आज भी वही जालिम है, वो आज भी पकड़ के मुंह तोड़ देता है उसका सामने वाली का। ठीक है, मगर अब वो जबान चला के मुंह तोड़वाती है, पहले वो बगैर चलाए तो तोड़वा लेती थी। ठीक है, आपने एक फाइट क्रिएट कर दी है कि अगर मेरी पार्टनर है जिसको मैं पहले, अगर मैं गुस्से वाली बहन को तो खबरदार भाग गई तो ठीक है, बाहर क्या हो रहा है भाई, एनी रीजन, स्ट्राइक है, हड़ताल हो रही है, ये लोग निकले, मैं गो आउट, ठीक है, उसने सुन लेनी थी। अब वो मुझ पर चिल्लाएगी, चिनचिना के हमला करेगी, मुंह नोचने वाली हरकत करेगी जंगली बिल्ली की तरह, तो फिर वो मुझे एक मस्कुलाइन एनर्जी दे रही है ना। आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर आई नॉर्मली एज अ मैन फेस आउटसाइड द हाउस। मुझे घर में आने के बाद भी अगर यही फेस करना है तो फिर मैं अकेला भला, आई एम हैप्पी लिविंग अलोन।